स्पॉटिफाई नव्या की खुशी गिफ्ट शो ऑफ घरवालों के सामने डॉक्टर ईशा की आइडेंटिटी। शाम का वक्त ईशानी और नव्या को घूमते हुए और अलग अलग तरह की स्ट्रीट फूड एंजॉय करते हुए शाम हो गया। ईशानी नव्या की खुशी देख रही थी, जो बच्चों की तरह केयरफ्री होकर घूम रही थी। नव्या को देखकर ईशानी अपनी दोस्तों की याद आ गई, खास करके नंदनी और रितिका। दोनों बिल्कुल नव्या की तरह ही थी। मोक्ष के सारे गार्ड्स दूर से ही उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। वैसे भी ईशानी कोई आम लड़की नहीं थी, नव्या और खुद को प्रोटेक्ट कर सकती थी। वे बात मोक्ष को अच्छे से पता थी, जिस वजह से मोक्ष ने गार्ड्स को दूर रहने को बोला था। वहीं नव्या तो बहुत खुश थी, उसने कभी ऐसे घूमते हुए एंजॉय नहीं किया था। उसे यह स्ट्रीट फूड बहुत पसंद थे, पर वे कभी खा नहीं पाती, कोई अलाव ही नहीं करता था। इसलिए अपनी भाभी के साथ वे बहुत एंजॉय कर रही थी, जहां वे बिल्कुल अपने मन से बिना किसी गार्ड और रेस्ट्रिक्शन से जो चाहे कर रही थी। थोड़ी देर बाद नकुल वहां आ गया तो ईशानी और नव्या वहां से चली गई। ईशानी सीधा नकुल के साथ घर के लिए निकल गई और नव्या भी विला के लिए निकल गई। नव्या जैसे ही विला पहुंची तो खुशी से झूमते हुए ईशानी की दी गई हुई सारी चीज़ें खुद ही लेकर झूमते गाते हुए अंदर चली गई। अंदर सभी फैमिली मेंबर बैठे हुए थे, जहाँ नव्या ने सबको दिखाते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। वे उनके पास जाकर सोफे पर बैठ गई और सारे बैग्स को अपनी गोद में ऐसे रखा जैसे कोई उससे छीन न ले। सबको पता था कि नव्या ईशानी के साथ शॉपिंग पर गई थी। वही दक्ष, जो थोड़ी देर पहले ही घर आया था, उसे पता ही नहीं था नव्या ईशानी भाभी के साथ शॉपिंग करने गई है, वरना वो खुद भी उनके साथ चला जाता। क्या बात है, आज बंदरिया इतना खुश क्यों हो रही है? क्यों, क्या है, कोई लॉटरी लग गई है? दक्ष ने चिढ़ते हुए बोला। दक्ष की बात सुनकर नव्या गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, मैं नहीं, तुम बंदर हो। फिर अपनी शॉपिंग बैग्स को बच्चों की तरह सहलाते हुए एक तिरछी स्माइल करते हुए दक्ष को देखकर बोली, आज भाभी के साथ शॉपिंग करने गई थी। उसकी बात सुनकर दक्ष हैरान हो गया, फिर मुंह बनाकर बोला, तो तुम मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे भी भाभी के साथ शॉपिंग करना था। उसे नव्या से जलन हो रही थी। वहीं बाकी सब तो दोनों की नौटंकी देख रहे थे। तभी मोक्ष वहां आ गया। वे अभी ऑफिस से आया था। उसके साथ वरुण और तेजस थे, जो आज रात यहीं राजवंश विला में रुकने वाले थे। तेजस और वरुण सबके साथ सोफे पर बैठ गए। मोक्ष भी उनके पास ही बैठ गए, क्यों कि उसने अब तक किसी को सर्जरी के बारे में नहीं बताया था। तभी नव्या मोक्ष को देखकर खुशी से बोली, भाई आज मैंने और भाभी ने बहुत एंजॉय किया। फिर अपनी शॉपिंग बैग को दिखाकर बोली, देखिए भाभी ने मुझे कितने सारे गिफ्ट दिए हैं। उसकी बात सुनकर सभी स्माइल करने लगे। दादाजी उसे देखकर प्यार से बोले, अच्छा तो आपकी भाभी ने आपको इतने सारे गिफ्ट दिए हैं? हाँ दादाजी, आपको नहीं पता भाभी कितनी कूल है। आज उन्होंने दो बदतमीज लड़कियों को ऐसे सबक सिखाया कि वे दोनों भाभी से डर कर काँप रही थे। नव्या से नाटक करते हुए बोला, जिसे देखकर सबको हंसी आ गई। दादी माँ उसका सिर पर हाथ फेर कर बोली, अच्छा तो आज हमारी राजकुमारी इसीलिए इतना खुश है क्योंकि उनकी भाभी ने उन्हें गिफ्ट दिया है? तो उनकी बात सुनकर नव्या ने छोटी बच्ची की तरह हाँ में न सिर हिला दिया। फिर एक्साइटेड होकर बोली, सिर्फ इतना ही नहीं, आज भाभी के साथ मैं बहुत घूमी और अपने सारे फेवरेट फूड भी खाए। यह कहकर उसे अपने होठों पर जी फिर आया, जैसे उन टेस्टी फूड को याद कर रही हो। तभी कल्पना जी बोली, अच्छा हमें भी दिखाओ, मेरी होने वाली बहू ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया? यह कहते वक्त उनकी आंखें खुशी से चमक रही थी, जैसे उन्हें अपने होने वाले बहू पर कितना प्राउड फील हो रहा हो। उनकी बात सुनकर नव्या खुश होकर सारे बैग्स को टेबल पर रख दिया। उस बैग पर भी क्वीन ब्रांड का टैग था। नव्या ने ईशानी को दी हुई सारी ड्रेसेस, बैग, शूज़ और ज्वेलरी सेट दिखाने लगी, जिसकी कीमत लाखों में थी। सबको पता था क्वीन एक इंटरनेशनल ब्रांड है, जिसकी हर ड्रेस एक प्रोडक्ट की कीमत लाखों में होती है। वहीं मोक्ष भी समझ गया कि ये सब क्वीन ब्रांड की हैं और कॉस्टली थीं।
इसकी कीमत तो कई लाखों में होगी। ईशानी ने नित्या को जितना सब कुछ दिया, ये सब मिलकर कम से कम 2 करोड़ तो होगी ही। वहीं नव्या अपने बाल झटकते हुए एटीट्यूड में सबको देख रही थी, जैसे कहना चाहती हो, मेरी भाभी मुझे कितना प्यार करती है। घर वालों को भी पता था नव्या कितनी ज़्यादा खुश है। तभी कल्पना जी ने मोक्ष को देखकर कंप्लेन करते हुए बोला, मुझे भी अपनी बहू के साथ शॉपिंग करने जाना है। मुझे जल्द से जल्द अपनी बहू से मिलना है। वे अभी भी छोटी है। मुझे भी उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स तैयार करने हैं जो उसे पसंद आए। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। दादी माँ ने उनकी बातों में सहमति से अपने सिर हिलाकर बोला। मोक्ष खुद भी था, पर उसे थोड़ी जलन भी हो रही थी। आज तक उसकी बेबी डॉल ने उसे कोई गिफ्ट नहीं दिया, पर अपनी होने वाली ननद से मिलते ही उसे इतने सारे गिफ्ट दे दिया। तभी तेजस एक टेढ़ी स्माइल करते हुए मोक्ष को भड़काते हुए उसकी खाओ में नमक मिर्ची लगाते हुए बोला, मोक्ष, मुझे तो लगता है ईशानी भाभी तुझसे ज़्यादा नव्या से प्यार करती हैं। देखना कहीं शादी के बाद दादी माँ, आंटी और नव्या भाभी को तेरे पास आने ही ना दें। उसकी बात सुनकर मोक्ष, जो जेलस था, और भी चिढ़ गया और घूरकर तेजस को देखने लगा। फिर अपने आप को शांत करते हुए नरेंद्र जी की तरफ देखते हुए बोला, दादाजी, जयदेव दादा की सर्जरी जल्दी होने वाली है। उसकी बात सुन सब खुश हो गए। नरेंद्र जी की आंखों में तो आंसू आ गए। वे तो कब से बस अपने दोस्त को ठीक देखना चाहते थे। वे खुश होकर बोले, क्या डॉक्टर ईशा सर्जरी के लिए मान गई? हाँ, वे मान गए, और कुछ दिन बाद सर्जरी, एक बार उनकी कंडीशन स्टेबल हो जाए तो जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा। वरुण ने खुश होते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं तुम तीनों डॉक्टर ईशा को गुस्सा ना दिला दो और ये सर्जरी के लिए मना ना कर दे। इस वजह से मैं भी हॉस्पिटल आने वाला था, पर राजवर्धन ने कहा कि डॉक्टर ईशा चली गई हैं, अखिलेश जी ने बोला। तभी दादी माँ प्यार से बोली, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आखिरकार वे हमारी फैमिली मेम्बर की जान बचाने वाली हैं, तो हम सबको उनके साथ पोलाइट रहना होगा और एक बार पर्सनल थैंक यू भी बोलना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो मोक्ष। डॉक्टर ईशा को जो भी चाहिए तुम उन्हें दे दो, और रिवॉर्ड के तौर पर एक ब्लैंक चेक भी दे दो। वहीं अपने हिसाब से जितना चाहें उतना अमाउंट भर सकती हैं। दादी जी ने भी मोक्ष को देखते हुए बोला। तभी तेजस हंसते हुए बोला, इस सब की क्या ज़रूरत है दादाजी? वे तो फ्री में भी जयदेव दादाजी की सर्जरी कर देंगे। बस आप अपने प्यारे पोते मोक्ष से उन्हें खुश रखने को बोल दीजिए। तेजस की बात सुनकर सब कंफ्यूज थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो दक्ष बोला, आप कहना क्या चाहते हैं ब्रो? भला भाई उन्हें क्यों खुश करने लगे? उनकी बात सुनकर तेजस हंसते हुए बोला, क्योंकि डॉक्टर ईशा और मोक्ष एक दूसरे से प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर सबको एक झटका लगा। सब मोक्ष को घूर कर देखने लगे। वहीं मोक्ष को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वे शांति से चुपचाप बैठा था। उसे पता था कि तेजस क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी नव्या मोक्ष को देखकर गुस्से से बोली, भाई ये तेजस क्या बोल रहा है? आप सच में डॉक्टर ईशा को पसंद करने लगे हैं? मोक्ष अब भी चुप था, जिस वजह से सबको लगा तेजस सच बोल रहा है, वरना अब तक मोक्ष की गुस्से की ज्वाला तेजस के ऊपर फूट चुका होता। नव्या नाराजगी से बोली, भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप कैसे किसी और को पसंद करते हो? ईशानी भाभी कितनी अच्छी और प्यारी हैं, आप उन्हें चीट कैसे कर सकते हो? मैं किसी और की अपनी भाभी की जगह नहीं दूंगी, वे डॉक्टर ईशा ही क्यों ना हो। बाकी सब भी उसकी बात से सहमत थे। हाँ, मैं भी रितिका के साथ हूँ। मैंने ऑलरेडी ईशानी भाभी को ही अपनी भाभी माना है। जब मैं किसी और को उनकी जगह नहीं लेने दूंगी। दादी माँ भी गुस्से से कहती है, मेरी पोता बहू ईशानी ही बनेगी, यह मेरा फाइनल डिसीजन है। मैं भी यही चाहता हूँ, ईशानी ही मेरी बहू बनेगी, तो उसे किसी और के लिए कैसे छोड़ सकता है? वे बेचारी कितनी समझदार और प्यारी है। तू तो 29 साल का है, फिर भी वो तुझे इतनी छोटी होकर भी तुझसे प्यार करती है और तुझे
एक्सेप्ट कर लिया, अब तू इसकी जगह किसी और को देना चाहता है। अखिल जी भी अपनी बीवी का साथ देते हुए बोले, मेरा वाइफ कभी गलत नहीं बोलती है। अब क्या तू अपना उम्र किसी बूढ़ी से शादी करना चाहता है? अगर ईशानी घर में सबको पसंद है तो तुम उसे चीट कैसे कर सकते हो? उसकी बात सुनकर कल्पना जी उन्हें प्यार से देखने लगी। वहीं मोक्ष सबको गुस्से से घूर रहा था, खास करके तेजस को। इस सब की जड़ तो वही था, पर तेजस तो मोक्ष की हालत देखकर मुंह दबाकर हंस रहा था। उसे इस वक्त बहुत मज़ा आ रहा था मोक्ष को ऐसे सबके बातें सुनते देख। मोक्ष को यकीन नहीं हो रहा था कि हर बार उसके घर वाले उसकी उम्र पर क्यों आ जाते हैं। जब उसकी बेबी डॉल उसकी उम्र से कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो उसके घर वाले को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? फिर वे सबको घूरते हुए अपनी उदास और शांत आवाज़ में बोला, बस कीजिए, आप सब अपनी ईशानी को धोखा नहीं दे रहा हूँ। तो फिर तेजस क्या बकवास कर रहा है? दादाजी ने तेजस को देखते हुए बोला। तो मोक्ष तेजस को घूरते हुए बोला, ये तो आप इसी से ही पूछ लीजिए। इतना कहकर मोक्ष अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद सब मोक्ष को घूरने लगे। दादी माँ अपनी आंखें छोटी करते हुए तेजस से बोली, तुम मेरे पोते के बारे में झूठ क्यों बोल रहे थे? तब तक तेजस हंस रहा था, पर अब वे यहाँ फंस चुका था। वे अब यहाँ से कैसे निकले इस बारे में सोच रहा था। तभी वरुण बोला, आप सब इसकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। मोक्ष को डॉक्टर ईशा पसंद है। इतना सुनकर सब फिर से कंफ्यूज हो गए। तो वरुण बोला, क्योंकि ईशानी भाभी ही डॉक्टर ईशा। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन्हें एक बड़ा झटका लगा।